आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छाले के बारे में। मुंह का छाला, जी हाँ, जिसे हम इतना आसान और साधारण समझते हैं, वो छाले क्या हैं, कितने नामों से जाने जाते हैं, किन वजह से होते हैं और साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन सब के बारे में आज आपको देने वाली हूँ विस्तृत जानकारी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएं और साथ ही साथ आपको इसका ट्रीटमेंट भी मिल जाए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें कोशिश ये होती है कि जो भी समस्या आई है उसके कारणों का समाधान किया जाए और कुछ उपचार वगैरह भी बता दिया जाए। और जो बहुत ही गहन, बहुत ही जटिल होती है उसके लिए मैं करती हूँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट, तो जिसमें पेशेंट का पूरा रिपोर्ट, सारी जानकारी मिलने के बाद में फिर 1-to-1 कंसल्टेशन करती हूँ और पॉइंट फिर बताती हूँ। तो उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो सामने लिखे हुए नंबर पर आप अपना पूरा प्रोसीजर करके रिपोर्ट वगैरह भेजकर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। अभी मैं बात करने वाली हूँ माउथ अल्सर पर, जिसे हम माउथ सोर भी कहते हैं, कैंकर सोर भी कहते हैं और साधारण जनमानस में स्टोमेटाइटिस भी बोल देते हैं कि मुंह के छाले हो गए। तो इनका कारण क्या है? कभी कभी ये कहीं कोई इंजरी हो गई, कोई छिलक गया, दांत से दांत दब गया तो भी हो जाता है। कभी किसी वायरस, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, कभी कोई ख़ास बीमारी हो उसकी वजह से हो सकता है। तो इंजरी में ज़्यादातर आप देखते हैं खाना खाते खाते जीभ बीच में आ गई, जीभ कट गई, कभी कभी गाल बीच में आ गया, गाल कट गया, तो इससे भी ये छाले बन जाते हैं। और कभी कभी ये जो छाले हैं वो रोग को बताते हैं। हर्पीस वायरस की वजह से कोल्ड सोर बन जाते हैं, या कभी कभी जब बुखार होता है तो बुखार के बाद भी आपने देखा होगा कि जीभ में या मुंह में छाले बन जाते हैं, होंठ पे छाले बन जाते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, ये छाले कई तरीके के होते हैं। एक छाला होता है सफ़ेद, एक होता है लाल। सफ़ेद में अंदर पस जैसा कुछ दिखता है, लाल में बिल्कुल लाल होता है, फूला हुआ। एक होता है जिसमें गड्ढे जैसा दिखता है, एक होता है जिसमें उभरा हुआ होता है। तो कई तरीके के होते हैं। अगर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में रेडनेस है, स्वेलिंग है, जहाँ पर है उसके अराउंड, मतलब माउथ के अराउंड या टंग के अराउंड। पेन हो सकता है माइल्ड से लेकर सीवियर। ये डिपेंड करता है कि जो आपका छाला है वो कितना बड़ा है, कितनी संख्या में है और कब से है और किस कारण से है। तो पेन कम से लेकर के और बहुत ज़्यादा, यानी माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। बहुत केसेस में इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है। इन्फेक्शन हो सकता है माउथ में, ड्राइनेस हो सकती है माउथ में, ये इसके सिम्टम होते हैं। फिर जैसा सिम्टम होता है उसके अनुसार कारण देखते हैं और कारण के हिसाब से फिर हम इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो माउथ अल्सर है, ये हमने बात कर ली कि चोट वगैरह से हो सकता है, फीवर से हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इनको देखने के बाद में डिसाइड होता है कि कौन सा वाला ये माउथ सोर है या माउथ अल्सर है। जैसे ये कैंकर सोर हो सकते हैं, इसे एप्थस सोर्स बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा ओरल लाइकन प्लेनस होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया होता है, एरिथ्रोप्लेकिया होता है, ओरल थ्रश होता है और माउथ कैंसर भी होता है। इसी छाले का ही आगे जब डेवलपमेंट होता है तो ये बन जाता है। अच्छा, अगर इसके कारणों की बात करें तो कारण में आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, आपका फोलेट डेफिशिएंसी है, आपका आयरन डेफिशिएंसी, आपका विटामिन D डेफिशिएंसी है। ये जितने भी हैं ना, सब के सब कॉज करते हैं आपका माउथ सोर, और सब के सिम्टम अलग अलग होते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, उसके सिम्टम अलग होंगे। आपका आयरन डेफिशिएंसी है, उसके सिम्टम अलग होंगे। फोलेट डिफिशियंसी है, उसका सिम्टम अलग है। विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से अगर छाले आए हैं तो अलग होगा। लेकिन आपको उसमें उतना इंटरेस्ट मेरे ख्याल से नहीं होता है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में आप लिखते हैं कि वीडियो की साइज़ छोटी रहे, तो वो मैं स्किप कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ जो मोस्ट कॉमन माउथ अल्सर है, जिसे हम सॉल्ट ब्लिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसे एप्थस अल्सर कहते हैं, जिसे शैंकर सोर्स भी कहते हैं।
कैंकर, कुछ लोग शैंकर दोनों ही बोलते हैं। तो शैंकर शोर ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके बारे में बताऊंगी जो पेनफुल माउथ अल्सर है, जो वैसे तो अमूमन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करें तो 1-2 हफ्ते में ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाता है। इसके होने पर लोग क्या बोलते हैं, आपका पेट खराब होगा, आपको मुंह में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, गरम गरम वाली चीज़ें, कुछ गरम चीज़ खा ली होगी इससे हो गया। कुछ लोग बोलते हैं आपने पानी नहीं पिया इसलिए पेट में गर्मी बढ़ गई, इसकी वजह से हो गया। तो आइए देखते हैं इसकी असली वजह क्या है। उसके भी पहले सबसे पहले देखते हैं सिम्टम। तो सिम्टम में आप देखेंगे स्मॉल होते हैं, स्मॉल लीजन्स, शैलो लीजन्स तो बहुत गहरे नहीं होते, जो माउथ के सॉफ्ट टिश्यू में डेवलप होते हैं। ज़्यादातर ये लिप्स में हो जाते हैं, चीक में अंदर की तरफ हो जाएंगे, जीभ में हो जाएंगे, फ्लोर ऑफ द माउथ में हो जाएगा, नीचे ऊपर कहीं भी, और टॉन्सिल के अराउंड भी इस तरीके के जो अल्सर्स हैं, छाले हैं, वो देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके कारणों की बात की जाए कि इसका कारण क्या है, क्यों हो जाता है, तो कुछ लोगों में तो कहते हैं कि कोई कारण का पता चलता ही नहीं। क्यों, आप उनसे पूछिए कि पानी कितना पीते हैं, तो कहते पानी तो बहुत पीते हैं, फिर भी मुंह में छाले हैं। फिर आप कहते हैं नहीं गर्म चीज़ कुछ खाते हो, नहीं गर्म वरम तो कुछ नहीं खाते, हम तो बहुत सादा खाते हैं। तो या तो वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई अननोन रीजन से हो गया, हमको भी नहीं पता। क्योंकि हम में से अधिकांश पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि जो अपनी प्रॉब्लम को पूरा शेयर ही नहीं करते, या उन्हें ये कह लीजिए कि अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और अवॉइडेंस टेंडेंसी होती कि हमें तो बस मिल जाए दवाई गोली कुछ भी है खा के फुर्सत हो जाए। उन्हें नहीं पता होता कि जितना ज़्यादा सिम्टम आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको मेडिसिन या पॉइंट या जो भी है वो मिल सकता है। तो ज़्यादातर लोगों में, कुछ लोगों में लोग बोलते हैं कि इसका कुछ कारण का पता नहीं, बस ऐसे ही हो गया। कुछ में बोलते हैं कि ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है। ज़्यादातर में आप सुनेंगे कि वो बीकासोल खा लो उससे ठीक हो जाएगा, माने विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। अब विटामिन बी डेफिशिएंसी क्यों हुई भला, तो उसकी वजह भी एक तो गर्मी है और दूसरी है कि एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो, या तो लिया ही कम हो या एब्जॉर्ब ही कम हुआ हो। विटामिन बी के अलावा आपका फोलेट है, आयरन है, ये सब भी इसमें भागीदार होते हैं। अदर कॉजेज़ की बात करें तो कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से आपके एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, चीज़ें पच ना रही हो ठीक से, तो हो सकता है। इम्यून डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, कुछ इन्फ्लेमेशन हटाने की ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स स्पेशली, तो इसकी वजह से भी हो जाया करता है। अच्छा, कुछ लोग अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाइजीन को लेकर के बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो कुछ ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट पाया जाता है। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट वही है जो आपके साबुन में पाया जाता है और आपके कपड़ों को साफ़ करता है। तो ये आपके माउथ के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसको भी साफ़ कर देगा, काट देगा। तो इसकी वजह से वो कट ही माउथ सोर का बनते हैं कारण। तो ये वो हैं, ज़रा सा भी नमक अगर मुंह में लग गया ना तो बिल्कुल आप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इसको सॉल्ट ब्लिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कारण है, ये लक्षण है। अब अगर बात करें एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की, तो उसके भी पहले बचाव जानना ज़रूरी है। तो बचाव में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अगर आप गरम गरम वाली चीज़ें खाते हैं ना तो वो खाना कम करिए। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी बढ़ा दीजिए, मतलब जिस कारण से हुआ है उस कारण का निवारण कर लीजिए। और फिर इसके बाद भी अगर वो बचा रह जाता है तो आइए एक्यूप्रेशर के पास। एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट होता है स्टमक का 42 नंबर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्टमक का है और नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो जो स्टमक 42 नंबर है ये स्टमक का पॉइंट है जो आपकी पूरी पाइपलाइन का पॉइंट है। तो मुंह से लेकर के अंदर तक, कुछ लोगों को कितनी छाले होती है, पूरा एकदम लाल हो जाता है, तो ये वहाँ तक की हीट को निकाल के बाहर कर देता है। अब बाहर होगा कैसे, ये पॉइंट के बारे में तो आपको पता ही नहीं,
तो नंबरिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, 42 क्या होता है, ये 44 क्या होता है, ये उन्हें पता होगा जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको परेशान भी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको इतना ज़रूरत है कि ये पॉइंट कहाँ लगेगा और क्या लगेगा, कब तक लगेगा। ठीक, तो इसमें हमेशा की तरह दो ऑप्शंस में आज भी बताऊंगी। एक ऑप्शन होगा बाई कलर। कलर कैसा? स्केच पेन का, सिंपल स्केच पेन जो घर में बच्चे यूज़ करते हैं, कोई भी कंपनी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई छोटी पेंसिल नुमा भी छोटे छोटे आते हैं, है ना, तो चाहे जैसा भी हो वो कलर आपको यूज़ करना होता है स्केच पेन का। और मैग्नेट की बात करें तो दूसरा ऑप्शन मैग्नेट का आता है। अब अगर हम कलर की बात कर रहे हैं तो कौन सा कलर लगा दें, तो कलर ग्रीन ही होना चाहिए, चाहे छोटा पतला स्केच यूज़ करें, चाहे इस तरीके का यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, कलर अपनी मर्जी का ना होकर के ग्रीन ही होना चाहिए। और कहाँ लगा देंगे? जहाँ सामने पिक्चर में दिखाया जा रहा है। दोनों हाथों में कलर लगाकर छोड़ देना है, ना कोई प्रेशर देना है, ना कुछ उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है। तो ये क्या करेगा? ये आपकी गर्मी को कर देगा शांत। और अगर आप बार बार कुछ ऐसा काम करते हैं कि ये निकल जाता है आपका कलर पानी से, और आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा उपचार मिले कि एक बार लगा लें और चलता रहे, बार बार धोने का झंझट ही ना रहे, तो उसके लिए मैं बताती हूँ मैग्नेट। मैग्नेट कहाँ है? ये रहा। एक सिरा इसका वाइट दिख रहा है और दूसरा सिरा इसका येलो दिखता है। इसको एक पेपर टेप में चिपकाना होता है, इस तरीके का टेप होता है। और इसमें ये तो बड़ी साइज मैंने आपको कलर के लिए दिखाया, छोटे मैग्नेट्स होते हैं इस तरीके के। येलो दिख रहा है और इधर वाइट। तो हमें लगाना कौन सा है? हमें ऐसा लगाना है कि येलो वाला दिखता रहे। तो ये मैंने चिपका लिया और फिर इसको इस तरीके से लगा देते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन सामने दिख रही है, आप देख सकते हैं। इसे भी दोनों हाथ में लगाना है। कलर लगाना है तो कलर लगाएं, मैग्नेट लगाना है तो मैग्नेट लगाएं। कलर लगाकर मैग्नेट ना लगा दें कि इससे और ज़्यादा आराम हो जाएगा। दोनों हाथों में लगाइए कम से कम 12 घंटे। और कब तक? जब तक कि परेशानी ठीक ना हो जाए। अगर आप कलर ज़्यादा पसंद करते हैं तो कलर लगा सकते हैं, और मैग्नेट पसंद करें तो मैग्नेट लगा सकते हैं। दोनों को एक साथ एक बार में नहीं अप्लाई करें। दिन में कलर, रात में मैग्नेट, या दिन में मैग्नेट, रात में कलर, अपनी सुविधा अनुसार लगाया जा सकता है। मान लीजिए एक बार में 12 घंटे नहीं होता है तो स्केच पेन तो आपको आराम से आसपास कहीं भी मिल जाएगा, घर में बच्चे हैं वहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। मैग्नेट की बात करें तो सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऑर्डर करके अपना मैग्नेट ले सकते हैं। और इस वीडियो में ही नहीं, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, किसी भी वीडियो में बताया गया कोई भी पॉइंट आप आराम से उस मैग्नेट के माध्यम से लगा सकते हैं। और घर का कोई भी मेंबर लगा सकता है एक ही किट से। ऐसा नहीं है कि हमारा मैग्नेट हमारे लिए बगल वाले के लिए काम में नहीं आ सकता, सबके काम में आ सकता है। तो आप चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो, इस तरीके का कंटेंट पसंद आता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ ही क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ और उससे लाभ उठा पाएँ। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप जैसे ही कोई और भी लोग हों जिन्हें इसके बारे में नहीं पता हो, तो वो भी इसको सीख लें, समझ लें और घर बैठे बिना किसी परेशानी के अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों से घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।